नमस्कार, जय श्री कृष्ण। आज हमारे लिए परम सौभाग्य का अवसर है कि वर्ष 2024 में जो श्रीमद् भगवत गीता प्रचार अभियान जो 2012 में शुरू किया था, उसको आशीर्वाद देने के लिए महाराजा गंगा सिंह यूनिवर्सिटी के कुलपति जी स्वयं अपना समय दिए हैं और आज हम उनसे यह निवेदन कर रहे हैं कि इस अभियान को हम कैसे जनमानस के अंदर स्थापित कर सकें। और कुछ कमियां तो हमेशा ही मानवीय भूल हो ही जाती है, तो वह भूल कम से कम हो हमारे द्वारा। इसके लिए मैं सबसे पहले तो परम आदरणीय कुलपति जी का उनके चरणों में प्रणाम करता हूं, वंदन करता हूं और धन्यवाद अभिव्यक्त करता हूं कि उन्होंने इस विषय पर आशीर्वाद देने के लिए हमें वक्त दिया है। तो मैं पूजनीय हमारे परम आदरणीय मनोज जी दीक्षित सर से निवेदन कर रहा हूं पूरे युवा वर्ग के लिए, समाज के लिए, कि हम श्रीमद् भगवत गीता कैंपेन जो हमने शुरू किया था उसको लोगों के जीवन में युवाओं को कैसे जोड़ें और स्टूडेंट्स को कैसे जोड़ें, कॉलेज स्टूडेंट्स को इसमें कैसे जोड़ें। और श्रीमद् भगवत गीता याद कर रहे हैं, काफ़ी लोग उस पर पारायण कर रहे हैं, स्वाध्याय कर रहे हैं, लेकिन हम यह भी चाहते हैं कि आचार्य प्रभो धर्म धर्मस्य प्रभु अच्युत, लोगों के आचरण में भगवान श्री कृष्ण का संदेश कैसे उतरे। इसके लिए मैं पूज्य हमारे कुलपति जी से निवेदन करता हूं कि वे हमें मार्गदर्शन प्रदान करें। सबसे पहले तो मैं यह बात अपने मन में स्पष्ट समझता हूँ कि श्रीमद् भगवत गीता को एक धर्म ग्रंथ मानकर उसे पूजित करना उस ग्रंथ के साथ अन्याय है। वो जीवन का ग्रंथ है, जीवन के संघर्षों का ग्रंथ है। दशकों से, सदियों से अलग अलग रूप में इस ग्रंथ ने हमें दिशा निर्देश दिए। भारत के स्वतंत्रता संग्राम आंदोलन की बात चल रही थी, बाल गंगाधर तिलक को जब नहीं समझ में आया तो उन्होंने गीता रहस्य लिखा, यानी गीता का अध्ययन किया, गीता ने उन्हें सन्मार्ग दिखाया और बाकी की स्वतंत्रता संग्राम की रचना उस ग्रंथ से प्रारंभ हो जाती है। जिन संदर्भों में ग्रंथ लिखा गया वो बहुत विशेष है जानना। गीता उपनिषद नहीं है। उपनिषदों के लिए आदर्श वातावरण थे। सन्यासी अपनी गुफाओं में, कंदराओं में ध्यान देकर बैठे थे और सुंदर ग्रंथ लिख रहे थे, उपनिषद लिख रहे थे, जो नीति की बात करते थे, जो अच्छी अच्छी बातें लिखते थे, लेकिन वे एक आदर्श वातावरण में लिखे गए थे। गीता युद्ध का शास्त्र है। सेनाएं आपस में लड़ने को तैयार हैं, युद्ध तैयार हो गया है, गांडीव आ गए हैं, प्रत्यंचाएं छिन गई हैं, खिल गई हैं, सब कुछ रेडी है। और तब एकदम से एक शिष्य को मतिभ्रम होता है, यूँ कहें, संदर्भ वो भूल जाता है, कंफ्यूजन हो जाता है और वो प्रश्न पूछना शुरू करता है। अब उसका वातावरण देखिए, समय नहीं है, सेनाएं तैयार हैं, युद्ध छिड़ने ही वाला है और ये निर्णायक युद्ध होने वाला है, ये युग निर्णायक युद्ध होने वाला है। और वहाँ पर एक गुरु अपने शिष्य को डांटता नहीं है, कंफ्यूजन है तो उसे दूर करने का प्रयास करता है। जितने भी प्रश्न पूछता है वे सारे उत्तर उसी युद्ध भूमि में उसे मिल रहे हैं। इसके दो अर्थ बनते हैं। एक तो ये है कि मानव जीवन हमेशा ऐसे ही युद्ध में रहता है, आंतरिक युद्ध में रहता है। मनुष्य का अंतर भी महाभारत है और उसको समझने के लिए भी गीता ही अपना मार्गदर्शन दे सकती है। इस संदर्भ को जब समझेंगे, मुझे अभी आपके कहने से ये ज्ञात अभी ध्यान में आया इस बात को। मैं भाग्यशाली था कि मैंने उस कार्यक्रम को उस दिन देखा था, लाइव भी देखा था और जितनी बार मुझे अभी भी याद आता है मैं उसको देखता अवश्य हूँ। कर्ण सिंह जी जम्मू कश्मीर के राजा, अब उनके 90वीं वर्षगांठ के ऊपर उन्होंने एक अद्भुत काम किया और गीता के ऊपर उन्होंने 21 वॉल्यूम्स के ऊपर एक टीका संकलित की। उन्होंने कहा लिखने का साहस मैं नहीं कर सकता था, मैं तो केवल अभी भी एक छात्र भर हूँ, लेकिन मैंने ये देखा कि गीता को अनेक रूपों में समझने का प्रयास किया गया है। तो मैंने पूरे देश में लोगों को भेजा और तमाम सारी मैन्युस्क्रिप्ट्स, पांडुलिपियाँ मंगवाई और हर श्लोक के 20 से 21 व्याख्याएँ संकलित की हैं। और ये सारे 18 अध्यायों में हर श्लोक की वे टीकाएँ मैंने संकलित करी हैं। तुलसीदास चांदीमल प्रख्यात प्रकाशक ने उसको 21 वॉल्यूम में सिद्ध किया और कोरोना के बीच में प्रधानमंत्री जी ने उसको रिलीज़ किया था।
उन्होंने कहा मैं इस लोभ समरण नहीं कर सकता कि इस किताब के लिए मुझे कोरोना समाप्त होने का वेट करना पड़े। मैं अवश्य यही करना चाहूँगा, क्योंकि यही युद्ध है जिसे समझने का और समझाने का और खोलने का और निर्णायक भूमिका निभाने का काम गीता कर सकती है। शायद कोरोना भी वही युद्ध चल रहा है इस देश के अंदर, और यहाँ निर्णायक है। यह बात जब आप युवाओं को संदर्भ के साथ समझा पाएंगे, बच्चे अपने संदर्भ से गीता को जोड़ लें, यह आवश्यक है। गीता यह सुविधा देती है कि आपको उसके लिए महाभारत 5131 वर्ष पहले नहीं जाना है, युगाब्द के ऊपर चले जाना है कि हाँ वहाँ हो रही थी कोई कहानी सुन रहे हैं। नहीं, वो हमेशा है, सतत है, आपके साथ है। इसलिए हर युवा को, हर व्यक्ति को अपने संदर्भ में गीता समझने के लिए यह प्रयास बहुत जरूरी है। मुझे तो यही लगता है कि संदर्भों को जितना ज़्यादा संकलित कर सकेंगे हम शायद महाराज राम सुखदास जी महाराज बीकानेर के ही गीता प्रबोधिनी इतना सुंदर ग्रंथ उन्होंने लिखा और उनके संदर्भों को जोड़ने की कोशिश की कि ये कहाँ से लिया गया होगा, ये कहाँ से लिया गया होगा। ये आधुनिक मेथड था, लेकिन वो आधुनिक मेथड भी गीता पर फिट होता है। यानी पारंपरिक मेथड भी फिट होते हैं तो आधुनिक भी फिट होता है। 1936 में दीनानाथ भार्गव दिनेश नाम के एक प्रसिद्ध कवि हुए, जिन्होंने गीता की हिंदी में सुंदर दोहों में उसका रूपांतरण किया था। मैं 1973 से उस पुस्तक को अपने यहाँ रखे हुए और संरक्षित रखता हूँ, और जब मुझे लगता है कि गीता को समझना मुश्किल होता है तो मैं उस किताब को अवश्य देख लेता हूँ और एक श्लोक में, एक दोहे में वो बात समझ में आ जाती है। तो ये सुविधा भी गीता देती है। वह सरल है, क्लिष्ट भी हो सकती है। अगर आप नहीं समझते हैं तो क्लिष्ट है, समझ जाते हैं तो उससे सरल कुछ नहीं है। और मैं अभी परसों ही इन लोगों के कार्यक्रम में भी मैंने इनको वही कहा था कि 18वां अध्याय और 62वां श्लोक हर स्टूडेंट के लिए मैंडेटरी है समझना, कि गुरु कितना भी कठिन से कठिन ज्ञान आपको दे जाए, समझना आपको ही है, इम्प्लीमेंटेशन आपकी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और जिस दिन आपकी ये समझ में आ जाएगा कि ये रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी है, आप युद्ध के लिए तत्पर हो जाएंगे। और वो युद्ध लड़ना नहीं है, वो युद्ध हमेशा एक सामने आने वाले वातावरण को समझने की बात है, उससे अपने आप को क्षमतावान बनाने की बात है कि हम उस युद्ध से कैसे पार आएंगे। तो वो युद्ध हमारे यहाँ गरीबी भी हो सकती है, वो युद्ध हमारी जो बिखराव हो सकता है, वो सामाजिक समरसता हो सकती है, तमाम युद्ध है। स्वामी अलगानंद ने जो यथार्थ गीता लिखी, वो उन्होंने यथार्थ के स्वरूप में शब्द अपनी मानव देह पर सारी गीता लिख दी उन्होंने। तो ये जो कार्य है, ये अद्भुत कार्य है गीता पर। मुझे तो लगता है कि आप पूरा जीवन बोलते रहें और फिर भी रोज सीखना पड़ेगा कि क्या बोलना है। ये संदर्भ बदल तो नहीं गए। इन बच्चों को कैसे समझाऊं, वैज्ञानिकों को कैसे समझाऊं, कलाकारों को कैसे समझाऊं, एक तबला वादक को कैसे समझाऊं, तो एक बांसुरी वादक को कैसे समझाऊं। लेकिन गीता हर एक के लिए, यह आनंद गीता में ही हो सकता है कि वो हर एक के लिए है, हर एक के लिए कुछ दे जाती है, हर एक के लिए संदेश देती है, हर एक को जिजीविषा देती है, हर एक को जगह देती है, हर एक को तत्पर कर देती है, हर एक की क्षमता को बढ़ा देती है और हर एक को क्रियान्वयन के लिए तत्पर कर देती है और ऑटोनमस बना देती है, स्वाध्यायी बना देती है। हमने मतलब प्रयास किया है, कभी भी कमी नहीं रखी, एक दिन का भी अवकाश नहीं लिया, लेकिन हमें संतुष्टि नहीं है क्योंकि हम समाज में वो परिणाम नहीं देख पा रहे हैं। वो खिन्नता हमें इसलिए होती है क्योंकि अपराध प्रतिदिन बढ़ रहा है, बलात्कार प्रतिदिन बढ़ रहे हैं और आत्महत्याएं प्रतिदिन बढ़ रही है, और व्यक्ति गीता का एक पन्ना पढ़ने के लिए समाज तैयार नहीं है। ये एक सच्चाई है। स्वयं अनुशासन एक ऐसी चीज़ है जो कि कभी अंदर से नहीं आती बाहर, जी बहुत मुश्किल होती है। वो ऋषि ही कर पाते हैं जी, और वो बहुत कम होते हैं। ज़्यादातर में अनुशासन बाहर से अंदर जाता है जी, उसे देना ही पड़ता है। वो पीड़ादायक होता है, लेकिन एक बार आ जाता है तो आनंद देता है जी। तो हम क्या हो गया है कि ये जो हमारी वर्तमान व्यवस्थाएं हैं वे आदमी को बाहर से संतुष्ट करने का प्रयास कर रही हैं, अनुशासित करने का नहीं कर रही हैं। उसमें गीता का दोष नहीं है। हाँ, गीता जी का कोई दोष नहीं, गीता का दोष नहीं है, दोष है हमारी उस सोच का जो हमें लगता है कि अनुशासन छोड़कर भी हम जीत सकते हैं तो वो ठीक है। ये समस्या है जिसको एक हम लोग कहते हैं सिविल सिस्टम और एक होता है पॉलिटिकल सिस्टम। तो सिविल सिस्टम को पॉलिटिकल सिस्टम से गवर्न नहीं होना चाहिए, ये गीता भी बताती है। कुछ चीज़ों पर समझौता नहीं है। जब वो कहते हैं ना कि भीष्म तुम्हें मरना ही होगा क्योंकि तुम ब्रह्म हो, तुम्हारे रहते ये युद्ध समाप्त तो नहीं होने वाला। तुम हमारे भी पूज्य हो, तुम उसके भी पूज्य हो, तुम सबके पूज्य हो, लेकिन तुम्हें रहना नहीं है अब, क्योंकि तुम ब्रह्म की स्थिति हो और ये भ्रम रहेगा तो युद्ध रहेगा, और युद्ध रहेगा तो ये समाज कभी एक नहीं होने वाला है, इसलिए तुम्हें जाना होगा। इतनी हिम्मत कहने की बात होती है।
ये हिम्मत की कमी इस वक्त आ गई है। राजनीतिक वातावरण उन्होंने उसको इतना सॉफ्ट बना दिया है कि हमें लगता है कि हर 18 वर्ष से बच्चे जो ऊंचा यानी हमारा जो वोटर है वो हमारे लिए इतना इम्पोर्टेंट है कि वो अनुशासित ना भी रहे तो हमारे काम आ जाए बस। ये समस्या की जड़ है उसमें गीता। एक तो ये, दूसरा ये कि हमने अपने पाठ्यक्रमों को भारतीय बनाया ही नहीं। हमारे भारत के अधिकतर पाठ्यक्रम भारतीय नहीं है, अर्थात वे भारतीय संदर्भों से अपने उदाहरण नहीं लेते, भारतीय संदर्भों से अपनी शिक्षा नहीं लेते और भारत के संदर्भ में उसे इम्प्लीमेंट करने की क्षमता भी विकसित नहीं होती। जाहिर है इसलिए बच्चे के अंदर उससे कोई लगाव नहीं है। ये भी एक कारण है जिसकी वजह से हम दोष किसी भी दे सकें, गीता को भी दे सकते हैं, रामायण को भी दे सकते हैं, लेकिन समस्या ये है कि वो पढ़ी किसने। जिन्हें हम दोष दे रहे हैं उन्होंने पढ़ी नहीं, वो उनके सिलेबस में भी नहीं है, वो उनके संदर्भों में भी नहीं है, वो उनके उदाहरणों में भी नहीं है, तो वो कैसे समझें इस बात को। हमने तो उन्हें एक ऐसी सेकुलरिज्म के चाशनी पिलाई जी जिसमें ये सब कुछ बाहर रहे और हम कुछ ना पढ़ पाए, तो हम वही कुछ पढ़ रहे हैं। मैं उत्तराखंड में गया जब, तो मैंने लोगों से बातचीत जब की तो प्रौढ़ शिक्षा का कार्यक्रम का मैं मूल्यांकन कर रहा था, तो मैंने बहुत सारे लोगों से पूछा कि आप लोग क्यों नहीं आते हो पढ़ने। बोले आप हमें कबीर पढ़ा रहे हो, हमें पढ़नी है गीता। तो जिसे कबीर पढ़नी होगी हो जाएगा। आप तो हम अनपढ़ हैं, हम खुश हैं, लेकिन हमारे अम्मा ने कहा था, हमारे पिताजी ने कहा था, हमारे बाबा ने कहा था कि यदि कभी जीवन में पढ़ लेना तो गीता रामायण पढ़ लेना। तो ये तो आप पढ़ा ही नहीं रहे हो, तो हम इसे पढ़ के क्या करेंगे। जी बिल्कुल। तो संदर्भों से भाग जाए ना। शैलेश मटियारी जी ने एक बहुत सुंदर लाइन लिखी थी, शब्दों के अपने अर्थ नहीं होते, अर्थ संदर्भों से ही निकलते। क्या बात है, क्या बात। तो संदर्भ पकड़ लोगे तो अर्थ भी पकड़ लोगे। अब हमारा बच्चा इस बात में कंफ्यूज रहता है कि हमारे पारिवारिक संस्कार और हमारे वैधानिक संस्कार ये दोनों अलग अलग क्यों हैं। वो बिल्कुल अलग है। वैधानिक संस्कार आप अपने बच्चे को छू नहीं सकते, वयस्क है, अधिकार है उसके ऊपर। और पारिवारिक संस्कार जो सांस्कारिक व्यवस्था है उसके अंदर हम न केवल छू सकते हैं बल्कि ठोक भी सकते हैं, आवश्यकता पड़ने पर समझा भी सकते हैं। और तो जब ये दोनों में इतना विरोधाभास हो जाएगा तो बच्चे की संदर्भ में कहाँ से पकड़ आएगी कि मुझे गीता क्यों पढ़नी चाहिए, जबकि अधिकार है, यहाँ पे दायित्व है ही नहीं। संविधान आपको कितने दायित्व देता है और कितने अधिकार देता है आप देख लीजिए, 80-20 का अंतर है। तो आप कॉन्शियस किस चीज़ के लिए होंगे, अधिकारों के लिए। कर्तव्य तो है ही नहीं, मूल कर्तव्य के अलावा कुछ है ही नहीं उसमें पूरे संविधान में। तो जब ये अच्छा वो हमारा है भी नहीं, क्योंकि वो ना तो हमारे सामाजिक संस्कारों से जुड़ा है, ना हमारे धार्मिक संस्कारों से जुड़ा है, ना हमारे नैतिक मूल्यों से जुड़ा हुआ है, वो हमसे जुड़ा ही नहीं है कहीं से। उसका हमसे कोई जुड़ाव नहीं है। वो एक अजीब सी स्थिति है। मंदिरों के सामने जाइए तो आपको इतने दीनहीन लोग मिलते हैं, आपका हृदय द्रवित हो जाता है, आप अपनी जेब से पैसे निकालते हैं, सबको देते हैं। कानून कहता है कि ये अपराध है और आपको सजा हो सकती है इस काम, इस दुष्कृत्य के लिए। बिल्कुल। लेकिन हमारी सामाजिक, नैतिक, सांस्कृतिक मूल्य कहते हैं कि यही तो साधन है हमको वहां ले जाने का, यही दीनदयाल है, यही हमें ऊपर ले जाएंगे, दीनबंधु हैं ये, तो यही हमें ऊपर का मार्ग दिखाएंगे। तो हम कहाँ फंसे हुए हैं दोनों के बीच में, हम फंस गए दोनों के बीच में आके। इसलिए मैं कहता हूँ संदर्भों से टूटी हुई शिक्षा है, इसका भारतीयकरण होने की बहुत आवश्यकता है। बहुत सारे लोग इसका काम कर रहे हैं, प्रोफेसर नायडू इसका काम बहुत काम, CK राजू साहब बहुत काम करते हैं। वो कहते हैं हमें अपने सारी पढ़ाई को डीकॉलोनाइज करना पड़ेगा। हमारी पढ़ाई खुलने की होती थी, हम पढ़ा रहे हैं बंद होने की। लीलावती को जब उनके पिता ने जब बीज गणित सिखाने की बात करी तो उन्होंने एक ही शर्त दी थी कि मैं तुझे 10 प्रमेय सिखाऊंगा, इस शर्त पे सिखाऊंगा कि 11वीं रचना तुझे करनी ही होगी, वरना नहीं सिखाऊंगा। शिष्य का ये मतलब नहीं है कि जो सिखाया वो सीख लिया अपनी ओर से। शिष्य का मतलब ये है जो सीख लिया उसमें जोड़ दिया। अब तो इस बात पर आप पनिशमेंट हो जाएगा आज की तारीख में, तो कि जो नहीं पढ़ा है वो क्यों पढ़ा। बिल्कुल। तो ये डीकॉलोनाइजेशन जो है उसके लिए भी गीता एक मानक बन सकती है कि कितनी स्वायत्तता एक छात्र को होनी चाहिए कि वो सब कुछ पढ़ने के बाद निर्णय लेने की क्षमता को विकसित कर ले। यही गीता है।
मैं बहुत आभारी हूँ गुरुदेव का कि मार्गदर्शन हमें मिला है, और मैं निवेदन करता हूँ कि आगे भी हमें सर से मार्गदर्शन मिलता रहे। और श्रीमद् भगवत गीता अवेयरनेस कैंपेन जो 2012 से निरंतर चल रही है, और भगवत गीता प्रचार अभियान में आज हमें जो आशीर्वाद मिला है, वो आशीर्वाद को हम इम्प्लीमेंट करेंगे। जो जो हमें ज्ञान मिला है संदर्भ से संबंधित के लिए भी, उसके ऊपर हम काम करेंगे, और आने वाली गीता जयंती तक हम इसका भी एक पूरा रिपोर्ट जो हमारे गीता प्रयास का जो YouTube चैनल है और Facebook पेज है उस पर आप सबको मिलेगा। इसी उम्मीद के साथ मैं एक बार पुनः आभार करता हूँ।